स्वागत है दोस्तों एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो है हरीश भाई का और टाइटल है आज के वीडियो का इजराइल जंग जीत गया लेकिन मोमिन खुश क्यों। तो दोस्तों ये खुशी नहीं, ये जाहिलपन है एक तरीके से। जिस तरीके से ईरान के अंदर इतनी बड़ी तबाही हुई है कि भाई ईरान के जो टॉप लेवल के कमांडर थे, आर्मी के या हो चाहे एयरफोर्स के हो चाहे नेवी के हो, वो पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और जो नए बनाए गए तुरंत इमीडिएटली उनको भी साफ कर दिया गया। और तो और दोस्तों जितने भी साइंटिस्ट थे वो मार दिए गए और जितने भी इनके न्यूक्लियर ठिकाने थे ईरान के वो पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। साथ ही साथ ईरान का ऐसा हाल हुआ है कि वो आज के समय से 15-20 साल पीछे जा चुका है। लेकिन दोस्तों ईरान के अंदर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, जाहिल तो जाहिल होते हैं। अब ये जाहिल ईरान की जीत की खुशी मना रहे हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे और कहीं भी किसी देश में उनके चाहने वाले मोमिन। तो ये जाहिल हैं। चलिए दोस्तों इनकी बात छोड़ते हैं, पहले हरीश भाई की वीडियो देते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में और फिर इस वीडियो पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मोमनों से ज्यादा कोई डिलूडेड कौम दुनिया में कहीं पे होगी। आप लोग सोच रहे होगे यार वो 9/11 इनसाइड जॉब थी या यहूदियों ने करवाई या मून लैंडिंग एक होक्स है या फ्लैट अर्थर, वो भी तो लोग हैं ना। वो इनके मुकाबले में कहीं पे आते ही नहीं है क्योंकि उनके नंबर कितने हैं, कुछ लाखों में होंगे, कुछ डेकेड्स पुरानी उनकी ये मूवमेंट है। लेकिन मोमिन वाहिद कौम है पूरी दुनिया में जो पिछले 200-250 सालों से जंग के बाद जंग, बैटल के बाद बैटल हारी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आवाम आती है बाहर निकलते भंगड़े डाल रही होती और पोटे ताजी सारे आनो। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे हेडलाइन, अमेरिका और इसराइल ने घुटने टेक दिए। यानी जरा इनकी जरा थोड़ा सा जूम आउट करके ना जरा इनकी सोच को जरा नापते हैं पहले। ये बिल्कुल वही वाला हाल है कि इंडिया ने 9 एयर बेसिस चुन चुन के उड़ाई, आपकी फुड़काई। ये खुशियां मनाई जा रहे हैं, हमने आपके राफेल गिरा दिए, 1-2 गिरा भी दिया, उससे कोई जंग तो नहीं कोई हारता, लेकिन आपकी एयर बेसिस, आपके एसेट्स को परमानेंटली डैमेज करना। परमानेंटली से मुराद कि ड्यूरिंग द वॉर जब आप डैमेज करते हो तो आप उसको इनकैपेसिटेट कर देते हैं। और फिर इसहाक डार अब मान चुका है कि हम गए थे ट्रंप के पास सीज फायर के लिए। इसहाक डार, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मान लेगा, लेकिन मान चुका है। एनीवे, लेकिन हम जीत गए और इतने बेवकूफ हैं कि ये जो खुशी मनाते हैं वही उनके गले में पड़ जाती है क्योंकि उसके बाद में क्या लोलो पोचो इतनी की गई, उसको आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया कि आप हमारे माई बाप हैं। अभी आना बजट लग पते जाने, यानी इन्हीं को बेवकूफ बना के इन्हीं को जूतियां मारी जाती। डिलूजन। अच्छा, ये तो चलो हमारा मोमिन पाकिस्तान गया ना। इधर खामिना ने फैसला किया 7 अक्टूबर करो जी, मारो यहूदियों को, लग पते जान के। ओह, उन्होंने पूरा गाजा लटा दिया, 60,000 लोग मार दिए, बीच में 35-40 के करीब बेचारे सिविलियंस भी मरे हैं। वो आटे के साथ गुन तो पिसता है अनफॉर्चुनेटली। मैं उस पर ग्लोट नहीं कर रहा हूँ, जाहिर बात है वो ट्रेजेडी है, वॉर में ऐसे ही होता है। शेर के मुंह में हाथ दोगे तो वो फिर आपका हाथ वापस आ जाए, बड़ी बात है। वो उन्होंने गाजा लटा दिया। हिजबुल्लाह जो उन्होंने एक फौज खड़ी की हुई थी 1 लाख फौजियों की, इसराइल की गर्दन के ऊपर पैर रखने के लिए कि तुम उधर काम करोगे, हमने इधर से छोड़ देना। उन्होंने पेजरों में बम घुसा के उनकी नोनो उड़ा दी, किसी का हाथ उड़ा दिया। उन्होंने ऐसा डिकैपिटेट किया कि वो आज तक नहीं उठ सके। आगे चलते हैं, लेबनान भी गया हाथ से, यानी हिजबुल्लाह के। आगे चलते हैं, सीरिया भी हाथ से निकल गया, बशर अल असद, उसकी भी छुट्टी। ये देखते जाए ये कितनी कितनी इनको चपेड़े पड़ा नहीं है। वो एक एक करके चुन चुन के मारी जा रहे सारों को। अब वो कहता है अब हम सांप के सर की तरफ जाएंगे, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमने खत्म कर देना। एक तरफ कहते हैं हमारा नहीं है न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हमने अपना इनरिच यूरेनियम बचा भी लिया। अभी वो कोई एक साइड तो पकड़ो। 60% अगर आपने अपना यूरेनियम इनरिच किया, किस लिए किया? जो पीसफुल पर्पसेस होते हैं उसके लिए तो 2.5% की जरूरत होती है। अगर आपने बहुत मेडिकल की रिसर्च कर दिया आपने, जैसे बहुत बड़ा ईरान का नाम है मेडिकल फील्ड में, तो 20% तक ले जाते हैं। ये 60% क्यों किया हुआ? धमकी देने के लिए कि हम बम बना सकते हैं। अच्छा, जब धमकी दोगे तो फिर अगले का फिर रिएक्शन भी आएगा। तो एनीवे, जूइश लॉबी अमेरिका में बड़ी स्ट्रांग है। मागा जो ट्रंप का बेस है वो यहूदियों के खिलाफ हो चुका है काफी ज्यादा। उन्होंने कहा नहीं हमने अमेरिका की जंग नहीं करनी है। टकर कार्लसन और कैंडिस ओवेंस वगैरह ने खूब आजकल फैशन बना हुआ कि इसराइल को पेलो, प्रो पैलेस्टाइन बन जाओ। ये बड़ी पॉपुलर, मुझे कई लोग कहते हो तुमने पॉपुलर पोजीशन है, उल्लू के पट्टो। ओए, प्रो पैलेस्टाइन पॉपुलर पोजीशन है इस वक्त पूरी दुनिया में। प्रो पैलेस्टाइन जितने सेलिब्रिटीज है वो प्रो पैलेस्टाइन है। जो प्रो यहूदी वो तो चुप करके बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है गालियां बड़ी पड़ती हैं। नहीं, इंडिया में वो बहुत ज्यादा प्रो इसराइल है। कितनी वीडियोस मैंने बनाई है इसराइल फलस्तीन के ऊपर, 5 बनाई होंगी। उनके टोटल व्यूज आप देख लें, जो मेरी जो सबसे ज्यादा टॉप वॉच व्यूज है उनसे कम है। बस आर्गुमेंट नहीं देखना। एनीवे, फिर उन्होंने कहा हमने जी ईरान की तरफ आना, आपकी 40% टॉप लीडरशिप उड़ा दी। खमीनी बिल में जाकर छुप के बैठ गया। इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने क्योंकि इन्हें डर था रजीम चेंज ना हो जाए। इसराइल ने अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या दिया? 2 ऑब्जेक्टिव बताया कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्रियां फुड़कानी है और इनको डीन्यूक्लियराइज करना। फोर्डो जो पहाड़ है जहां पे इनकी सबसे क्रिटिकल सेंट्रीफ्यूजीज और इनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ था, कहते हैं हमने इनरिच
यूरेनियम निकाल लिया, अच्छा चलो निकाल लिया, सेंट्रीफ्यूज इतना आसान नहीं होता। और जो फोटोएं दिखा रहे हैं क्या ऊपर से इसराइल और अमेरिका नहीं देख रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि आप नहीं किधर लेके गए हैं। और अगर उनका मकसद ही आपको डीन्यूक्लियराइज करना, तो बाद में नहीं आपकी जगहों पे फुड़का सकते। चलो देख लेंगे क्या होता। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उन्होंने आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेकेड्स पीछे ले गए हैं। खत्म नहीं हुआ होगा, लेकिन डेकेड्स पीछे ले गए। अब देखते हैं क्या करते हैं। कितने 500 अरब डॉलर ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर खर्च किया, 1 मिनट में जाया हो गया। एनीवे, तो ये उन्होंने किया, खत्म होगी बात। ट्रंप ने कह दिया मैंने आपको आपकी घर में घुस के आपकी पिटाई कर दी, अब पीस कर लेते हैं। वो जी इतने डरे हुए, उनको एडवांस में बता रहा है खमीनी कि हम यहाँ पे, हमने अपनी नाक भी बचानी है, हम यहाँ पे मिसाइल फेंकेंगे, आप अपने लोगों को इधर उधर कर लेना कतर में, तो प्लीज हम गलती से मार ना दें। क्योंकि ट्रंप ने पीछे से कहा हुआ था एक भी अमेरिका मारा मैंने तुम्हारा पूरा मुल्क लटा देना, ऊपर से ठा ठा बटन दबा के। हमें बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत नहीं है इराक की तरह। अच्छा, ये हमारे लंडे के देसी वो ऐसे खुशियां मना रहे हैं। हामिद मीर कहता अगर कोई नहीं मरा तो फिर अमेरिका को बदला नहीं लेना चाहिए। तो कौन सा लिया अमेरिका ने बदला? क्योंकि अमेरिका को हुआ ही नहीं नुकसान। उनका ठीक है भाई, आपने अपनी फेस सेविंग करनी थी कर ली। तो ये सारा कुछ हो गया। ट्रंप ने कहा अच्छा जी चलो, मैंने अपनी जूइश लॉबी को भी खुश कर दिया, अब अपनी मागा को भी खुश कर लूंगा कि कोई लंबी वॉर नहीं, सीज फायर कर लो। अब इसराइल को तो पता था कि हमने तो आपकी पूरी फिजाइया एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है। वो IRGC के अड्डे ऊपर बम मारी जा रहा है। उसको ये भी पता था कि खमीनी किधर है। ट्रंप ने उसे मना कर दिया कि तुमने नहीं उड़ाना इसे, रिजीम चेंज हमारा मिशन नहीं है। एक बंदा बता दो जहां पे उन्होंने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बताया हो कि रिजीम चेंज। मुझे लगता था, हमें अंदर से लगता है और ये हमारी ख्वाहिश थी कि शायद इसराइल इसी रोलर अप में ना रिजीम चेंज की भी कोशिश करेगा। उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, वो एवन एक प्रिजन है जहां पे सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, उनको निकाल के क्रेनों के साथ लटकाते हैं। ये पाकिस्तानी लंडे के जो बड़े जमहूरियत पसंद बने हुए हैं, अपने लिए जमहूरियत चाहिए उनको ईरान में, वहां पे वो सड़कों पे फांसियां देते हैं गद्दारों को, जो भी रिजीम के खिलाफ बात करते उनको सरेआम फांसियां देते हैं। यहूदी वैसे कहते सही है कि इनको यहूदियों से इतनी नफरत है कि ये मौलवियों की गोद में, मुल्लो ये जो कट्टर किस्म के मौलवी हैं ईरान के, उनकी गोद में जाके बैठ जाएंगे। मासा अमनी का याद है, एक लट नजर आई थी, अब दिखा रहे वीडियो दिखा रहे कि वो जी अब तो बुरके के बगैर भी और हिजाब के बगैर भी औरतें फिरती। ये मासा अमनी के रेवोल्यूशन के बाद जो इतना वहां पे अनरेस्ट फैलाई, उसके डर की वजह से बड़े शहरों में ऐसा मोरालिटी पुलिस उनकी आज नहीं है, अभी भी है। तो बहरहाल, तो ट्रंप ने कहा 12 घंटे के अंदर सेटल हो जाओ। वो इसराइल ने और बम मारने शुरू कर दिए। बिसीज उनकी जो सीक्रेट पुलिस है, जो गुस्तापो है उनकी, वहां पे उन्होंने बम गिराए, तो फुड़का दिए ईरानी इस्लामिक रजीम के बदमाश। और जिसकी वजह से ट्रंप गुस्से में था कि यार ये क्या है, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। लेकिन खैर उसने एंड में अपनी बात, ट्रंप अमेरिका बादशाह, जारी बात अमेरिका उसको सीज फायर उसने करवा दिया। लेकिन इससे पता चलता है कि इसराइल तो मजे में था। ये जी 5-6 एक हाई वैल्यू टारगेट उनका नहीं उड़ाया, एक जनरल, एक उनका मिनिस्टर नहीं उड़ाया इन्होंने, एक फौजी नहीं उनका मारा। मुसाद के ऊपर धमाका किया, मुसाद की बिल्डिंग तबाह हुई, एक मुसाद का एजेंट नहीं मारा बीच में, वो पहले से खाली कर चुके हुए थे। आम घरों के ऊपर बम गिरा के, क्योंकि बम इनकी प्रिसिशन इतनी अच्छी नहीं है, उसमें कोई 15-20 इसराइली मार दिया, वाह जी वाह, इससे जंग जीत जाओगे आप। उनके 15-20 मारने में बड़ा खुश हो रहे हैं और अपनी पूरी फौज की टॉप 40% लीडरशिप उड़वा दी। इससे तो कुछ नहीं होता, हम उनको रिप्लेस कर देंगे। तो बहरहाल ये इसके ऊपर ये खुशियां मना रहे हैं। गजा लटवा दिया, हिजबुल्लाह की नोनो उड़वा दी, हिजबुल्लाह फारिग हो गए, सीरिया लुट गया, ईरान की टॉप लीडरशिप 40% उड़ा दी। कहा जा रहा है खमीनी का बेटा भी लुढ़क गया। डीन्यूक्लियराइजेशन हो गई, या एटलीस्ट डेकेड्स पीछे चले गए। बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्रियां फुड़कवा दी, हम जीत गए। तो भाई अगर इसको जीत कहते हैं तो आपका अल्लाह आपको रोज इस तरह की जीत दिलवाए। उनका क्या है जी, 5-6 बिल्डिंगें गिरा दी, वो जी आयरन डोम खराब हो गया, वो 80-90% इंटरसेप्ट हुए, 10% नहीं हुए, इससे क्या होता है? लेकिन हाँ, एक गुस्सा है बहुत सारों को, और उसमें मुझे भी है, कि हमारी उम्मीद ये थी कि जो इस्लामिक रजीम है ये चेंज हो जाएगी, रजीम चेंज ऑपरेशन, जिसमें ट्रंप ने एंड में आके पीठ में छुरा घोंप दिया ऑब्वियसली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लॉन्ग वॉर प्रोटेक्टेड ज्यादा खींचे। मार्को रूबियो ने भी पहले बता दिया था कि हमारा एम्बिशन रजीम चेंज करना नहीं है, जबकि इसराइल का तो ये हो सकता, लेकिन उनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो अब तकरीबन कोई 150 के करीब लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया IRGC के बदमाशों ने, और आप देखिएगा उनको सरेआम फांसियां दी जाएंगी, लटकाया जाएगा क्रेनों के साथ। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्वीटें की इस रजीम के खिलाफ, अरे ये गद्दार। कुछ बेशरम लोग जो बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं, वो मैंने उनको ये दिखाई तस्वीरें कि ये देखो किस तरह लटका दो, कहते हैं गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और वेस्टर्न मुल्कों में रहते हैं। मैंने कहा बताओ अमेरिका ने किस गद्दार को आज तक कभी सजा दी? हालांकि 250 साल पुराना, आपको शुरू के अमेरिका, क्योंकि पहले मोरालिटी थोड़ी और होती थी, शुरू के वक्तों के तो आप दिखा सकते हैं, उन्होंने रेवोल्यूशन के वक्त भी लोगों को फांसियां नहीं दी गद्दारी पे। और ये वो पाकिस्तानी है जो इस वक्त इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, जिनको आसिम मुनीर कहता है कि ये गद्दार है, पागल है ये, इनकी मोरालिटी क्लियर नहीं है।
इनको पता ही नहीं कि सही क्या गलत क्या। जो चीज इनके अपने लिए गलत है वो ईरानियों के लिए ठीक है। ऑब्वियसली रजीम चेंज तो नहीं हुई, लेकिन उम्मीद ये है कि इसराइल जो हमेशा से बदमाशी करता है, इसलिए मुझे नेतन्याहू का आई लव हिम, आई रियली एडमायर हिम। वो वाहिद ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो अपने एनिमी को आइडेंटिफाई करता है। अब ट्रंप को अपना पॉलिटिकल कैपिटल देखना पड़ता है। मागा जी बड़ा तंग कर रहा है, वो जी हमने नहीं करता, वो जी प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो व्हाइट अमेरिकन को इसराइल के लिए मरना पड़ेगा। टकर कार्लसन कह रहा था अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर बेसिस के ऊपर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला कर दिया तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन मारे जाएंगे। वो जो प्रोपेगेंडा चलता है उसके प्रेशर में उसने बस बम किया, पीछे हट गया। लेकिन नेतन्याहू पीछे नहीं हटता। विद इन 8 आवर्स जो ईरान के ऊपर की एयर स्पेस थी वो इसराइल के कंट्रोल में। तो आई होप कि वो इसी तरह अगर फुड़काए, बटन दबाए, फुड़काए और लेट द पीपल ऑफ ईरान डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। लेकिन बड़ा बुरा वक्त, बड़ा जुल्म होने लगा ईरान की अवाम के ऊपर। और ये इस्लामिक रजीम से ब्रूटल इस वक्त नॉर्थ कोरिया ऐसा है, इससे ज्यादा ब्रूटल, लेकिन ये इस्लामिक रजीम बहुत ब्रूटल है। और शेम ऑन एवरी सिंगल लिबरल जो यहूदियों की नफरत में मौलवियों की गोद में जाके बैठ गए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और देखा आप लोगों ने कि क्या हाल है ईरान के। ईरान जिस तरीके से अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और अपने ही लोगों के सामने पेश कर रहा है कि भाई हम ये जंग जीत गए। अब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ईरान अपने टॉप कमांडर्स को खो करके कैसे जंग जीत गया। ईरान अपने न्यूक्लियर जो सिस्टम बना रहे थे, जो चीजें पावर हासिल करना चाहते थे, उन साइंटिस्टों को खो करके कैसे जंग जीत गए। ईरान जो है 10-20 साल पीछे चला गया है अपने आज के समय से, तो कैसे जंग जीत गया। ईरान की जनता के अंदर खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। जनता जान गई है कि हम अपने मुल्क को जितना ताकतवर समझते थे वो उतना भी नहीं है। वो इजराइल जैसे छोटे देशों का भी सामना नहीं कर सकता है। भले ही आप इजराइल को छोटा समझने की कोशिश मत करिए, भले ही उसका क्षेत्रफल छोटा है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो हौसला है, जज्बा है और जो टैलेंट है, वहाँ की जितनी ताकतवर आर्मी है, एयरफोर्स है, वहाँ की जो सेना है, वो शायद ही दुनिया की कोई सेना उसकी बराबरी कर सके। ईरान ने गलती कर दी, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और जी हाँ दोस्तों, मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि जो चीज ईरान में लागू करवाना चाहते थे वो भले ही नहीं लागू हुई, लेकिन उन चीजों पर वहां के अब लोग सोचेंगे। आप लोग जो आज के समय का मुल्ला टाइप का ईरान देख रहे हैं, ये ईरान का वर्तमान है, लेकिन जो ईरान का जो पास्ट था वो एक डेवलपमेंट कंट्री, ताकतवर कंट्री और बहुत ही एक उन्नतशील देश था दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से वहां इस्लाम को इस कदर लागू किया गया और उसके बाद से ईरान के हाल जो हैं वो धीरे धीरे घटते चले गए। आज ईरान इस हाल में है कि वो इजराइल का सामना नहीं कर सकता। अब देखने वाली दोस्तों बात यह होगी कि ईरान के अंदर अब इस मुल्लापन को कितनी दिनों तक, कितने सालों तक चलाए रखते हैं वहां के लीडर्स जो हैं। आने वाले समय में ईरान जो है वो अपने पुराने हालात पर फिर से वापस आएगा और दुनिया में एक उन्नतशील देश बनकर उभरेगा। और यही कामना डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक ट्वीट में दिया था कि ऑल द बेस्ट ईरान। बाकी देखते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में कोई भी अपडेट अगर ऐसा आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।